आपने कभी देखा होगा, मैं रोता बैठता नहीं हूँ, पता नहीं क्या होगा, वो हमारे साथ आएगा कि नहीं आएगा, वो हमसे भिड़ जाएगा कि नहीं। अरे होता रहता है जी, हम इस चीज के लिए हैं। और इसलिए एक लड़का जो स्टेशन पर चाय बेचता था, एक नौजवान जिसने जेल जाने का भी डर नहीं माना, एक इंसान जिसने अपने दम पर इतिहास रचा, और एक नाम जिसने भारत को दुनिया के सामने गर्व से खड़ा किया, नरेंद्र मोदी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, से बना एक साधारण बालक देश का शेर? आज जोश की आवाज में जानिए वो कहानी जो सिर्फ प्रेरणा नहीं, इनकलाब है। चलिए शुरू करते हैं उस सफर को जिसने भारत को बदल दिया। नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन बन चुका है। लेकिन इस शख्स की कहानी शुरू होती है गुजरात के छोटे से शहर बडनगर के एक साधारण परिवार से, जहां एक बच्चा अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। वहीं से उसके संघर्ष की शुरुआत हुई। बचपन की कठिनाइयां, सीमित संसाधन, लेकिन असीम सपने, यही वो ईंधन था जिसने। परंतु 2001 में जब केशुभाई पटेल की सरकार ढीली पड़ने लगी तो भाजपा नेतृत्व ने मोदी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। हालांकि शुरुआत में कुछ नेताओं ने उनके प्रशासनिक अनुभव को लेकर सवाल उठाए, पर मोदी ने स्पष्ट कहा, अगर जिम्मेदारी देनी है तो पूरी दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। और फिर 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद उनका पहला विधानसभा चुनाव राजकोट से हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया। फिर मोदी ने जो किया उसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। पंचामृत योजना, सुजलाम सुफलाम, कृषि महोत्सव, चिरंजीवी योजना, मातृ वंदना, बेटी बचाओ अभियान, ज्योतिग्राम, कन्या कलावाणी, बालको योजना जैसी कई योजनाएं एक के बाद एक लागू की गयी। और उन्होंने केवल बातों में नहीं, नींद पर बदलाव करके दिखाया। गाँवों तक बिजली, किसानों के लिए नई तकनीक, महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा, गरीब बच्चों के लिए दोपहर का भोजन। मोदी ने हर वर्ग को साथ लेकर चलने की राजनीति की। साथ ही उन्होंने आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों के लिए वन बंधु योजना शुरू की, जिसमें 10 सूत्रीय कार्यक्रम जैसे रोजगार, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, आवास, सड़क, बिजली आदि को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बिना किसी दबाव के गैरकानूनी मंत्रियों को गिरवाया। इससे यह सिद्ध हो गया कि ये कानून और राष्ट्रहित के लिए किसी से भी समझौता नहीं करते। 2012 के चुनाव में फिर से जीत हासिल की और गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 2014 में जब देश में एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी तो पूरे भारत ने एक स्वर में मोदी को प्रधानमंत्री चुना, और फिर उन्होंने होकर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया। स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसे कदमों से देश को नई दिशा दी। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर भारत की आवाज को वैश्विक मंच पर गूंजाया। इसरो की सफलताएं, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, कोरोना काल में वैक्सीन डिप्लोमेसी, G20 की अध्यक्षता से लेकर राम मंदिर तक नरेंद्र मोदी का नेतृत्व हर क्षेत्र में मजबूती से खड़ा दिखा। आज जब दुनिया भारत को सम्मान की दृष्टि से देखती है तो उसका बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, नीतियों और अथक मेहनत को जाता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाया, जिसने राजनीति को सेवा बनाया, जिसने देश को विकास, सुरक्षा और सम्मान के नए शिखर पर पहुंचाया। और यह कहानी हर उस युवा को प्रेरित करती है जो कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि मोदी जी की कहानी यही सिखाती है, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी असंभव नहीं। कभी सोचा था कि एक चाय बेचने वाला एक दिन देश के सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठेगा? नरेंद्र मोदी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से नहीं डरता, जो ठोकरों को सीढ़ियां बनाता है और जो सपनों को हकीकत में बदलने का जिगर रखता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जोश से भर गया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाओ। और याद रखना, हार तभी होती है जब आप मान लेते हो कि आप हार गए। मैं हूं तुम्हारा नाम चैनल नाम की आवाज। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए जोश के साथ, क्योंकि ये सिर्फ आवाज नहीं, ये है जोश की आवाज। जय हिंद।